हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या के लिए ध्रुवीय सूत्र। इससे पहले के वीडियोस आपने जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टॉपिक के पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा। वक्रता त्रिज्या के लिए नैज सूत्र, कार्तीय सूत्र, प्राचलिक सूत्र, ये सारे समझा जा चुके हैं। पेडल फॉर्मूला भी हो चुका है और अब 5वें नंबर में आता है वक्रता त्रिज्या के लिए ध्रुवीय सूत्र। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इस टॉपिक से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। और चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। वक्रता त्रिज्या के लिए ध्रुवीय सूत्र। ध्रुवीय सूत्र बोलने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपके पास दिए हुए वक्र का समीकरण आर और थीटा के पदों में हो, ठीक है, आर और थीटा के रूप में अगर हो तो वो वक्र का ध्रुवीय समीकरण कहलाता है और इसलिए हमको उस समय वक्रता त्रिज्या के लिए ध्रुवीय सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये हमने सूत्र लिख रखा है। बहुत ही सरल सूत्र है, याद रखने में आसान है। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, याद रखने की चीज मतलब एकदम याद करने की इसको आवश्यकता नहीं है। आप बस सवाल बनाते जाएंगे और सवाल में जब इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो 4-5 सवाल बनाते समय आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए, तो वक्र के किसी बिंदु आर थीटा पर वक्रता त्रिज्या रो बराबर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर पूरे की घात में 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और ये आपको याद रखना है। और देखो, अभी मैं आपको बताया ना तो मुझे हल्का फुल्का तो मुझे याद भी हो गया। चलिए मैं एक बार बोलने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मतलब हो सकता है बोलते बोलते मैं भी भूल जाऊं, लेकिन ये मुझे लगभग याद हो चुका है। तो चलो मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ। आर स्क्वायर प्लस टी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर पूरे की घात में 3/2 और अपॉन में है आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। है कि नहीं? तो देखो, ये याद रखना बड़ा आसान है, आप भी याद रख सकते हैं। और बस इसी एक सूत्र के बदौलत ध्रुवीय समीकरणों वाले जितने भी आपके पास वक्र आपको दिए होंगे ध्रुवीय रूप में, उनके लिए वक्रता त्रिज्या निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और अलग अलग वैरायटी के भी प्रश्न हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को आपको ज्ञात करना है और फिर सूत्र में मान रखना है और उत्तर प्राप्त करना है, बस। तो हृदयाब r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के बिंदु r थीटा पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये वक्र, हृदयाब, फिर उस दिन आपने बताया था लेमनिस कट, तो ये सब हम लोग तो पढ़े ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम इसी यूनिट का जो हमारा आखिरी वाला हिस्सा होगा उसमें हम वक्रों का अनुरेखण पढ़ेंगे। उसमें हम भांति भांति के वक्रों पर विचार करेंगे, भांति भांति के वक्रों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि वक्र कैसे कैसे होते हैं। अलग अलग प्रकार के वक्रों को अभी हमें पढ़ना है। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा बीएससी के साथ भी, बीएससी के बाद भी। यानी बीएससी के बाद जब आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी आपको बहुत काम आएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, दिए हुए हृदयाब का समीकरण है r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और हमें इस वक्र के बिंदु r थीटा पर क्या ज्ञात करनी है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या का ध्रुवीय सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र आपको कब इस्तेमाल करना है? जब आपको दिए हुए वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, अर्थात r और थीटा के पदों में हो, ठीक है। तब हम किसी बिंदु पर, किसी बिंदु के निर्देशांक r थीटा, ठीक है ना, तो किसी बिंदु के निर्देशांक r थीटा पर हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। अब इस सूत्र में आपको क्या क्या दिया है दोस्तों, वो आप यहाँ से निकाल लो।
मुझे डी आर बाई डी थीटा दिखाई दे रहा है, अर्थात मुझे दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करके फटाक से डी आर बाई थीटा पता करना है। तो डी आर बाई डी थीटा जब पता करेंगे आप, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए तो ठहरा कांस्टेंट, ठीक है, 1 का 0 और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चलिए तुरंत आप एक बार और अवकलन कर लीजिए, बिकॉज मुझे डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर की भी जरूरत है। तो एक बार और अवकलन करेंगे तो माइनस ए तो माइनस ए है, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा cos थीटा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब देर किस बात की, सूत्र आपके सामने है, सीधे मान रखिए। अतः वक्र के किसी बिंदु, ठीक है, वक्र के किसी बिंदु आर थीटा पर वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, रो बराबर, पहले तो आप पूरा सूत्र यहां लिखेंगे, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस टी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर पूरे की घात में 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ये पूरा आपको पहले ऐसे लिखना है सूत्र, अब आप मान रखिए, ठीक। चलिए मैं यहां से आगे की कहानी यहां बताता हूं आपको मैं। चलिए आपने रो बराबर आर स्क्वायर, आर का मान ये जो प्रश्न में हमें वक्र दिया है वहां से आर का मान आपको मिल जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्योंकि आर का वर्ग है तो इस पूरे का वर्ग होगा, यानी कि a का वर्ग और 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग, मैंने दोनों में वर्ग लगा दिया, ठीक है, प्लस डी आर बाई डी थीटा का वर्ग, और डी आर बाई डी थीटा यानी कि ये माइनस ए साइन थीटा उसका वर्ग, तो माइनस ए साइन थीटा का वर्ग, ये देखो ऐसे, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो नहीं है, और है भी नहीं, डाउट की इसमें कोई जगह ही कहाँ है, कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, केवल आर का मान रखा हमने, आर स्क्वायर, आर कौन था, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि वर्ग था इसलिए मैंने ए में अलग वर्ग लगा दिया, 1 प्लस कॉस थीटा में अलग वर्ग लगा दिया, ठीक है। तो दोनों में वर्ग हो गया और ये हो गया, और पूरे की घात में कितना है दोस्तों, 3/2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अर्थात वापस इसका मान रखेंगे, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात ये आएगा वापस माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या दिया है, आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर, तो आर का मान यही रखेंगे, ए 1 प्लस कॉस थीटा और फिर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर यानी कि माइनस ए कॉस थीटा। दोस्तों आप लोग देखो कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अब आपको क्लियरली नजर आएगा, देखो, ठीक है। चलिए अब आपको बहुत साफ साफ अच्छे से नजर आ रहा होगा। अब आपको थोड़ा सा इसको सिंपली बस इसको सॉल्व करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते चले जाइए। तो सभी लोग ध्यान से देखिए कि ये ए स्क्वायर है और यहाँ पर देखो माइनस ए साइन थीटा का वर्ग है, तो वर्ग है इसलिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, परंतु पूरे की घात में 3/2 है, इसी कारण ए स्क्वायर की घात में 3/2 लग के ये कॉमन निकलेगा। अब अंदर देखते हैं क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है घात 3/2 लग करके, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। चलिए अब नीचे देखते हैं भाई क्या है, देखो भाई यहाँ पे ए का वर्ग है, यहाँ पे भी माइनस ए का वर्ग है, यानी कि वो प्लस हो जाएगा, तो ए का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे गौर से देखो एक ए यहाँ पे है और ये एक ए यहाँ पे, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है दोस्तों, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखो
ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। चलिए यहां से देखो आप ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, एक और बात, जब आपने यहाँ से कॉमन निकाला ए का वर्ग घात में 3/2 लग के कॉमन निकाला है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बचेंगी ये घात में 3/2 अभी भी कायम है ना, उसको गायब नहीं कर देना है। देखो यहाँ पे घात में 3/2 आएगा, ये लगा है ना घात में 3/2, यहाँ पे आएगा। इस बात का आप बहुत विशेष और अच्छे से ध्यान रखेंगे, नहीं तो पता चला ये घात में 3/2 लगाना भूल गए और आगे सॉल्व करते चले गए तो वहां पे गलती हो जाएगी। तो ये 3/2 घात लगाना ना भूलिएगा। और जो चीज कॉमन निकलती है ना ब्रैकेट के अंदर से, तो उस ब्रैकेट में जो घात लगी होती है ना, वो घात लग करके वो कॉमन निकलती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और फिर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बची रहती है उनमें वो घात वैसे ही सलामत रहती है, वो घात रहती है वहां पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 बचा है, ए स्क्वायर बाहर निकल गया और साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर निकल चुका है, माइनस माइनस प्लस भी हो चुका है, तो बचा कौन 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो अब देखो आप यहाँ पे घात के ऊपर घात है, तो घातों का आपस में क्या होगा गुणा होगा। तो जब आप 2 गुणित 3/2 करोगे तो 2 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 1³ बचेगा। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे देखो गौर से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और एक 1 पहले से है, तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएंगे। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे की घात में 3/2, और नीचे आप देखो ये ए स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, देखो गौर से देखो, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे देखो आप सिंगल कॉस स्क्वायर थीटा और सिंगल और एक और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा को जब आप जोड़ोगे, देखो रफ कार्य है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा जब आप करोगे तो 2 2 कॉमन निकलेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के इसको 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 सॉल्व करने से कितना आया 2 मिला, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो 2 यहां से मिला और ये 1 यहाँ पे छूटा हुआ है, तो 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो किनका निपटारा हो गया, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 2 का स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया 2, और ये 1 मिलके टोटल मिलके 3 हो गया। अब देखो कौन बचा है, 2 कॉस थीटा बचा है और सिंगल कॉस थीटा और बचा है, तो 2 कॉस और सिंगल कॉस कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा। ठीक, अब चलते हैं आगे। यहाँ से a³ में से a स्क्वायर कटेगा तो सिंगल ए बचेगा, 2 2 कॉमन निकलेगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन घात में 3/2 है। ठीक है, तो चलिए पहले तो 2 बस कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला लगने वाला है ऊपर में, घात में 3/2 है। नीचे में आप देखो 3 3 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आ जाएगा, और मैं यहीं पे बनाता हूँ बगल में ही। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक 2 तो पहले से ही है, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, घात में 3/2 बरकरार है। ठीक है, अब 3 और यहाँ पे भी लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये 3 तो है ही अपनी जगह, लेकिन इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए अब कैसे होगा, 2 2 कितना हो जाएगा 2 का वर्ग। ठीक, और 2 का वर्ग तो होगा ही होगा, किंतु ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिखा है, इसका मतलब ये कि 2 कॉस थीटा बाई 2 पूरे का वर्ग है, और उसकी घात में फिर 3/2 भी है, तो घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा। समझ में आया आपको, देखो 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 कॉस थीटा बाई 2 पूरे का वर्ग, और घात में 3/2, और ये सामने में a लिखा है उसको मैं क्यों भूलूं भाई, उसको तो लिखना पड़ेगा। और नीचे आप देखिए दोस्तों, नीचे 3 भी है 2 भी है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये 2 2 कट गया, तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2 की घात 3। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको और आगे कितना मिलता है।
तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच सके। ठीक है, आपको यहाँ पूरा दिख तो रहा है? यस, दिख रहा है। चलिए चलिए, इसके नीचे एक आध लाइन और सॉल्व हो जाएगी। रो बराबर, तो देखो 2 की घात 3, अब देखो कितना बचेगा, 2 की घात 3, दो और 2 कट गया, तो 2 की घात 3 यानी कितना हो जाएगा 8 कॉस क्यूब थीटा बाई 2 ए बचा है, और नीचे में 3 और 2 बचा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से जो काटापीटी करना है आप कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर कॉस क्यूब थीटा बाई 2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बताइए? आपके पास बचेगा रो। अच्छा एक और चीज 2 एक कम और 2 चौक 8, तो 4 बचेगा ऊपर, तो 4a/3 और बचेगा cos थीटा बाई 2। ठीक दोस्तों, ये आपका वक्रता त्रिज्या का आंसर आ गया है, परंतु इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा और अच्छे से इसको हम आपको बनाकर दिखाएंगे। एक्चुअली में आपको देखो, आपका जो वक्र दिया था वो क्या था? r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। अब आप यहां से अगर आप cos थीटा बाई 2 निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा r बाई ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, मैंने इसको लिया और a को बटे में लिया, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 को नीचे ला लो, r बाई 2a हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 बचाइए और वर्गमूल कीजिए, तो cos थीटा बाई 2 का मान अब यहाँ पे आप रखोगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अब सूत्र को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि सूत्र का अब फिलहाल कोई काम नहीं है। ठीक है, r और बटे में मैंने a कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर 2 को मैंने नीचे लाया और जो स्क्वायर था उसको मैंने वर्गमूल लगा दिया, तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था वो कॉस थीटा बाई 2 बचा और वर्गमूल। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कॉस थीटा बाई 2 का मान अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मान रखता हूँ। क्या है वो मान? वो है √r/2a। और सिंप्लीफाई किया जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, उसमें से भी 2 को लिख सकते हो √2 ऐसा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि नीचे में एक √2 है, वहां से कटेगा ये, ऊपर में बचा है √r। ठीक है, और a तो है ही बेचारा। अच्छा a है, नीचे में √a भी है, आप देख लो, और नीचे √2 भी है, देखो √2a को मैं अलग अलग बांट दिया। अब देखो एक एक ठोक √2 कटेगा, √2 कटेगा, साथ ही साथ अब आपके पास क्या बचेगा? अच्छा यहाँ a और √a, तो √a ऊपर से कटेगा, तो बचेगा कौन फिर आपके पास? तो आपके पास बचेगा 2। अच्छा नीचे में 3 भी है भाई, ये 3 भी है आपके पास, ये 3 है, तो 2/3 होगा, और देखो √2, फिर ये r, और यहां से जो कटेगा a/√a, तो √a ऊपर बचेगा, तो यहाँ से a बचेगा, √a, रूट के अंदर फिट कर दिया उसको मैं, और यही आपका अविष्ट वक्रता त्रिज्या है, 2/3 √2ar। तो दोस्तों यहां तक आपका ये फाइनल उत्तर हुआ। ठीक है, ये वाला काम आपको बीच में करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से अपन cos थीटा बाई 2 का मान ज्ञात करके यहाँ पे रखे हैं, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही सरल था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कुछ कठिनाई नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो मिस्टेक होने के चांसेस है। अब देखो ना, सॉल्व करते करते मैं ही खुद ये घात को 3, जो घात में 3/2 है वो रह गया था, एक स्टेप जब आगे बढ़ गया तब मुझे याद आया कि घात में 3/2 होना चाहिए करके, तो इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें हमें सिद्ध करना है कि हृदयाप r बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या 2/3 √2ar होती है, इतनी ही है, देख लो आप। अब आप खुद सोचो, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। इस हृदयाप और इस हृदयाप का समीकरण आप देख लो, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, बाकी सभी चीजें एज इट इज है। r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा, r बराबर a1 माइनस कॉस थीटा, तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है।
और घबराना नहीं है। आप इस समीकरण को भी जब लेंगे, अवकलन करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका फाइनल उत्तर इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये काम आपको होमवर्क के रूप में। अब आप बोलेंगे सर जब ये इतना सरल था तो फिर आपने इसको, मतलब ये तो बहुत सरल है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी है दोस्तों, उसको देखो आप। यह भी दर्शाना है कि रो स्क्वायर बाई आर क्या है, अचर है। ये बात यहाँ पे भी हो सकती है, तो इसको आप इसके लिए तैयार रहिएगा। मतलब ये वाली बात इसके लिए भी सच है, यहाँ पे भी रो स्क्वायर बाई आर का होगा, अचर होगा। तो वो कैसे अचर होगा उसको सिद्ध कर देते हैं अपन। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस इसके लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जब आप अवकलन करेंगे, आर बराबर ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, तो डी आर बाई जी थीटा निकालोगे। ठीक है, डी स्क्वायर आर बाई जी थीटा स्क्वायर निकालोगे। जो भी मान आएंगे उनको आप सूत्रों में रखोगे, सॉल्व करोगे पूरा ऐसे ही जैसे इसमें सॉल्व हुआ है, और फाइनल उत्तर आपका सेम आएगा। ठीक है, दोनों वक्रों के लिए ही वक्रता त्रिज्या का मान बराबर होता है। जब आप ये वक्र पढ़ोगे ना, उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वक्रों का जब हम अनुरेखण करेंगे, तो अभी अनुरेखण अभी पढ़े नहीं है, तो आगे अपन पढ़ेंगे। अब सुनो, इसमें अपने को क्या सिद्ध करना है। एक बात क्या लिखी है यहाँ पे, रो स्क्वायर बाई आर क्या है, अचर है। देखते हैं भाई कैसे अचर है ये। रो का मान आपने कितना निकाला है, 2/3 रूट 2 आर, उसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4/9 2 आर, रूट हट जाएगा, और ये क्या है बटे आर। ये तो बटे आर, तो आर आप कट जाएगा बटे का, है ना, बटे का आर और ऊपर का आर कट जाएगा, तो बचेगा कौन, 4 दूनी 8 ए बटे 9, और ये अचर है क्योंकि ये आर थीटा दोनों से मुक्त है। ठीक है, तो ये अचर है, और यही सिद्ध करना था, रो स्क्वायर बाई आर अचर है। अचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ध्रुवीय जो हमारे वेरिएबल्स यानी ध्रुवीय जो चर होते हैं, कौन कौन, आर और थीटा, दोनों से ये मुक्त है, दोनों यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये अचर हो गया। यही सिद्ध करना है, तो यही एक्स्ट्रा काम आपको यहाँ पे करना है। ये एक्स्ट्रा काम आपको यहाँ पे भी करने के लिए कहा जा सकता है। परीक्षा में प्रश्न अगर आए और ये काम अगर करने को कहा जाए तो आप वो काम भी वहां पे कीजिएगा। ठीक है, बहुत सरल है। अब तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न भी हृदयाब से संबंधित है। हृदयाब की ध्रुव से जाने वाली जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्या अगर रो1 रो2 हो तो सिद्ध करो कि इतना। चलिए, कठिन नहीं है। वास्तव में जब आप हृदयाब का वक्र अनुरेखण करते हैं तो कुछ आपको इस तरह से वक्र मिलता है। हृदयाब यानी हृदय का आपको चित्र बनाना है। ये देखो ऐसे, ये पॉइंट ओ जो है वो ध्रुव रहता है, और ध्रुव से होकर जाने वाली, ये ध्रुव से होकर जाने वाली जीवा है। ये ध्रुव ओ है और वहीं से होकर जाने वाली जीवा है। और देखिए क्या लिखा है प्रश्न में, ध्रुव से जाने वाली जीवा के सिरों पर। अब ये जीवा के ये सिरे हो गए, मान लो ये बिंदु P1 है, ये बिंदु P2 है। यहाँ ध्रुव से लेकर बिंदु P1 तक की दूरी मान लो R1 है, और ये कोण मान लो θ1 है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे R1 θ1। एक काम करता हूँ, कोण को मैं थीटा लेता हूँ। ठीक है, तो R1 θ। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, ओके। चलिए, अब आप देखेंगे कि इस जीवा का जो ये दूसरा सिरा है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो मान लीजिए ध्रुव की इस पॉइंट P2 तक की दूरी है R2। अब बोलोगे सर दूरी तो चलो आप R2 लिख दी, इसका एंगल क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। वास्तव में ये जीवा है ना, और ये एंगल कितना है, थीटा। अब आप बताइए कि यहां तक आने में कितना कोण और घूमना पड़ेगा, तो पाई कोण और घूमना पड़ेगा। तो इसके लिए एंगल वाला जो निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। बहुत सरल है। इसके लिए एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ये थीटा, और पाई कोण आप और घूमोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे, तो इसलिए इसका पाई प्लस थीटा लिखेंगे। हाँ भाई, दूरी अलग अलग है, तो इसका R1 और ये R2। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए, बिंदु P1 पर वक्रता त्रिज्या के लिए हम सूत्र लिखेंगे। मान लो बिंदु P1 पर वक्रता त्रिज्या है रो1, सूत्र हमारे पास तैयार है। दोस्तों ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे ना, वो ये वाला नहीं बल्कि ये वाला लगाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा, उसका कारण अभी आपको, वहां cos θ/2 है ना, उसी का कमाल होने वाला है। तो चलिए लिखिए उसका सूत्र, 4a/3। ठीक है, 4a/3 cos θ/2। ये कौन से पॉइंट पर, पॉइंट P1 पर। ठीक, इक्वेशन 1 ले लो। अब
बिंदु P2 पर वक्रता त्रिज्या मान लो ρ2 है, तो इसका कैसे लिखेंगे 4a/3 cos। अब जैसे P1 के लिए कोण थीटा था तो मैंने cos θ/2 लिखा, मगर P2 के लिए कोण थीटा नहीं बल्कि कौन है पाई प्लस थीटा है, क्योंकि है ना भाई थीटा के साथ साथ पाई और एक्स्ट्रा है तो पाई प्लस थीटा है। देखो यहाँ से टोटल आप देखना शुरू करो, कोणों की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से होती है, ठीक है, प्रारंभिक रेखा से होती है। तो यहाँ से आप देखो थीटा प्लस पाई यानी कि पाई प्लस थीटा, इसलिए इसके सूत्र में क्या आ जाएगा पाई प्लस थीटा आ जाएगा, ऐसा क्लियर है। यहाँ पे दोस्तों आप देखो 4a/3 लिखा है, आप इसको अलग अलग बांटो, पाई/2 प्लस थीटा/2 ऐसा करो। पाई/2 देखो बटे 2 को अपन अलग अलग बांटे तो उससे क्या होगा 4a/3 cos पाई/2 प्लस x होता है sin x, ठीक है। पाई/2 में चेंज हो जाता है साइन हो जाता है, sin θ/2 हो जाएगा, परंतु आप देखेंगे पाई/2 प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में चला गया, तो द्वितीय में चला गया तो वहां पे जो है वो साइन और उसका उल्टा कोसेक वही दोनों बस पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस आया है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। साइन और कोसेक बस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये माइनस में आएगा, ये 2, ये ρ2 हो गया। कुछ मत करो, ρ1 और ρ को वर्ग करके जोड़ दो, ρ1 और ρ2 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी रूप में हमको सिद्ध करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ρ1 का वर्ग, ρ2 का वर्ग, इधर हो जाएगा आप देखेंगे 4 × 16, a का वर्ग बटे 9, और एक cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 ये 1 हो जाएगा। 9 को 3 गुणा कर दो तो 9 ρ1 का वर्ग ρ2 का वर्ग बराबर 16a², और यही सिद्ध करना था। तो ये एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के कुछ और तरीके, कुछ और सूत्र, कुछ और सवाल। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।